सब इस कथा को प्रारंभ करते हैं और समय को देखते हुए हम सबको चलना चाहिए। तो आइए, एक गांव था जिसमें एक सुदामा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उसमें एक सुदामा नाम के ब्राह्मण रहते थे। और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। तब उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। तब देखिए, वो जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे। वो ब्राह्मण जो थे, वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे। उनको भोजन तक नहीं मिलता था। और वो कैसे ब्राह्मण थे? वो गरीब थे, लेकिन वो कैसे ब्राह्मण थे? बच्चा लेजर लाइट नहीं मारो। तब देखिए, वो ब्राह्मण को का देखिए कैसा नियम था। वो सिर्फ 5 घर में मांगते थे। और 5 घर में किस तरह से मांगते थे, देखिए सुनिए आप सब। 5 घर में इस तरह से मांगते थे। अगर जो सुदामा जी किन्हीं के द्वार पे चले गए तो उनके द्वार पे जाके भिक्षाम देहि नहीं कहते थे। वो उनके द्वार पे एक बार जाके क्या कहते थे? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो जब भिक्षा मांगने जाते थे तो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तब अगर जो उनके द्वार पे उन्हें भिक्षा मिल जाता था, तब वो लेते थे। अगर जो एक द्वार के में नहीं मिलता था उन्हें भिक्षा, तो वो दूसरे द्वार पे जाते थे। अगर जो 5 घर में नहीं मिलता था तो फिर 6ठा घर में वो नहीं जाते थे। किसी दिन सुदामा जी के साथ कैसा होता था? सुदामा जी किसी दिन उनको इतना भोजन मिलता कि सुदामा जी, उनकी पत्नी, उनके संतान जो पुत्र थे, वो सभी परिवार का पेट भर जाता था। सभी परिवार तृप्त हो जाते थे। तब देखिए, एक दिन ऐसा होता था कभी कभी कि सुदामा जी की पत्नी और सुदामा जी अभी सुदामा जी और सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी और सुदामा जी की पत्नी जी जो हैं, वे सब दोनों परिवार भूखे रहते थे कभी, और उनके पुत्र जो हैं उनका पेट भरता था। अंदर कर दीजिए, अभी अंदर कर दीजिए।
अभी अंदर ही बैठा दीजिए। तब देखिए हमारे जो सुदामा जी हैं वो और उनकी पत्नी कभी भूखी रह जाती है और उनके बच्चे को मिलता भोजन, और कभी कभी उनके किसी परिवार को नहीं मिलता था भोजन। सुदामा जी के बच्चे जो थे वो तो बच्चे थे, उनको तो पता नहीं कि गरीबी अमीरी कैसा रहता है। सुदामा जी को कि जो पुत्र हैं उन्हें पता नहीं कि गरीब किसे कहते हैं, अमीर किसे कहते हैं। उन्हें भूख लगता जब तब वो बोलते अपने माता से, अपने पिता से कि पिताश्री मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए ना। तब सुदामा जी क्या करे बेचारे, सुदामा जी कुछ उपाय लगाते हैं और बोलते हैं कि देखिए देखो बच्चों, आज एकादशी का व्रत है। जब उनके पास भोजन नहीं रहता था तब सुदामा जी कहते थे क्या कि आज एकादशी का व्रत है, आज एकादशी है, आज भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारे पास आज भोजन नहीं बना है। इसी प्रकार सुदामा जी अपने बच्चों को बहुत दिन तक रखे। इसी प्रकार अपने बच्चों को बहुत दिनों तक रखे। कभी कभी तो 4-5 दिन उन्हें भोजन नहीं मिलता और कभी कभी उन्हें 4-5 दिन इतना मिलता कि उनका तीनों टाइम आनंद पूर्वक भोजन प्राप्त होता था। एक बार जब 6-7 दिन हो गए भूखे रहे तो उनके बच्चे बोले, अपनी माता से सुशीला से बोले, सुदामा जी के जो पुत्र थे वो अपनी माता सुशीला से बोले कि माता मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, 6-7 दिन हो गए, ये एकादशी कितने दिन रहेगी, एकादशी कितने दिन रहेगी। तब उनकी माता जो है सुशीला, उनके तो आप सब नाम से ही जान गए होंगे कि वो उनका स्वभाव कैसा है, उनके नाम से ही आप सब जान गए होंगे कि उनका स्वभाव कैसा है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कुछ भी बोलते ही आदमी उस चीज का अर्थ समझ जाता है। कलयुग में मनुष्य ज्यादा ज्ञानी है, इसीलिए तो सतयुग में भी ये लाइट का आविष्कार हो सकता था, माइक का आविष्कार हो सकता था, बिजली का आविष्कार हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इतने लोग ज्ञानी नहीं थे। और ये कलयुग है लाला, इसमें कुछ भी हो सकता है, कब क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तब देखिए उनकी पत्नी जो सुशीला है वो अपने पति को कभी भी एक भी अपशब्द नहीं बोले, एक भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं की। उनकी पत्नी अपने पति को कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन उनके गरीबी ने, उनके बच्चे ने उन्हें ये बात कहने से मजबूर कर दिया। उन्हें यह बात कहने से मजबूर कर दिया। सुशीला जाती है अपने पति के पास। सुशीला की पति कौन थे? सुशीला की पति कौन थे? सुदामा जी। सुदामा जी थे।
सुशीला तुरंत अपने पति सुदामा के पास पहुंचे और सुदामा जी से हाथ जोड़ के कह रही है, उनके नेत्रों में आंसू है, उनके नेत्र सजल हो रहे, उनके नेत्र सजल है और वो कह रहे हैं कि हे पतिदेव, मैं तो आपको कभी कुछ नहीं कही, लेकिन इस गरीबी ने मुझे कहने से बेताब कर दिया है, मुझे कहने से मजबूर कर दिया है इस गरीबी ने। तब देखिए सुशीला कहती है क्या, सुशीला कहती है भगवान श्री कृष्ण से, ये सुदामा जी से कहते हैं क्या सुशीला कि आप तो कुछ करते नहीं हैं, भिक्षा भी मांगते हैं तो सिर्फ 5 घर में मांगते हैं। भिक्षा भी मांगते हैं तो सिर्फ 5 घर में आप मांगते हैं, आप कुछ करते नहीं हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे हैं 5, 6, 7 दिन से, और मुझे पता है कि आपके सबसे परम प्रिय मित्र कौन है, ये मुझे पता है। सुशीला कहती है कि ये मुझे पता है कि आपके परम मित्र, परम प्रिय मित्र कौन है आपके। तब देखिए सुदामा जी कहते हैं कि बताओ सुशीला कि कौन है मेरे परम मित्र। तो सुशीला कहती है कि आपके परम मित्र द्वारिका के भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं। तब देखिए हमारे जो सुदामा जी हैं वो कहते हैं सुशीला से कि हाँ वो तो मेरे बचपन के परम मित्र हैं, परंतु मैं क्या करूं, मैं तो जानता हूं कि हाँ वो मेरे परम मित्र है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करने कह रही हो तुम। तो सुशीला कहती है क्या, सुशीला कहती है कि हे पतिदेव, आप उसी भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए, अपने मित्र के पास, और उनसे कृपा मांगिएगा। वो आप पे जरूर, आपकी हालत को देख के भगवान श्री कृष्ण को दया जरूर आएगी, कुछ तो वो उपहार में आपको जरूर देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण, तब देखिए भगवान जब द्वारिका में थे भगवान, तब सुदामा जी की इस हालत को भगवान द्वारिका से ही देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सुदामा जी के हालत को द्वारिका से ही देख रहे थे। तब सुदामा जी बोले कि तुम उनके पास जाने को कह रही हो, अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो जाऊंगा तो द्वारिकाधीश पूछेंगे कि मेरी भाभी ने क्या दिया है, मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए क्या दिया है। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को क्या जवाब दूंगा। तब सुशीला बोलती है कि नहीं पतिदेव, आपको तो जाना होगा, नहीं पतिदेव आपको तो जाना होगा।
तब सुदामा जी बोलते हैं मैं कैसे जाऊं, उनके लिए कुछ तो चाहिए, उनको देने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो दे दो। तो सुशीला तुरंत जाती है दौड़े दौड़े, कहा अपने मित्र के पास, अपने सहेली के पास सुशीला जाती है, अपने पड़ोसी के पास, और बोलती है कि हे देवी आप मुझ पे एक कृपा कीजिए। तब वो बोलते हैं कि क्या कृपा करें आप पे। तब सुशीला बोलती है कि मेरे पति देव भगवान द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चाहिए, तो मुझे 3-4 मुट्ठी तंदूल दे दो, 3-4 मुट्ठी चावल दे दो। तब वो जो पड़ोसी थी, सुशीला की जो सखी थी, वो सुशीला को 3-4 मुट्ठी तंदूल देते हैं, और उस तंदूल को सुशीला अपने घर लाती है। और उनके घर में तो कोई कपड़ा नहीं था, कोई वस्त्र नहीं था, जो कि उस वस्त्र में सुदामा जी को वो तंदूल दे। तो सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी की पत्नी जो है, वो अपने आंचल को फाड़ के उस आंचल में उस तंदूल को रख दी और का एक पोटली बना दी, और पोटली बना के सुदामा जी को खुशी खुशी दे दी। और सुदामा जी देख के चकित हुए कि ये सुशीला इतना जल्दी व्यवस्था कैसे कर दी। वाह सुशीला वाह। तब सुदामा की पत्नी सुशीला बहुत प्रयास करने के बाद सुदामा जी अपने घर से निकल गए। और सुदामा जी कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी कहाँ जा रहे हैं? जोर से बोली। द्वारिकापुरी। सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी वहां से बहुत दूर था, और सुदामा जी को पता नहीं था कि किस दिशा में द्वारिकापुरी है। सुदामा जी को पता नहीं था कि किस दिशा में द्वारिका है। तब देखिए सुदामा जी एक निश्चित दिशा की ओर भगवान का नाम लेके वो चल दिए।